हेलो, मैं डॉक्टर रज़िया शेख शहनाज, हिंदी विभाग, बहरजी स्मारक महाविद्यालय, बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से। तो मित्रों, आज हम एक कविता देखने वाले हैं जिसका शीर्षक है मारे जाएंगे। मारे जाएंगे इस कविता के कवि है राजेश जोशी, और हम यहाँ राजेश जोशी जी का संक्षिप्त में परिचय देखने वाले हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में हुआ। कहानियों के साथ साथ इन्होंने कविताएं भी लिखी है, लेकिन कविता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और इनका एक काव्य संकलन नेपथ्य में हंसी, जो कि राजनीतिक संकलन है, इस राजनीतिक संकलन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आज जो हम कविता देखने जा रहे हैं, मारे जाएंगे, इस कविता का सार हम यहाँ पर देखते हैं। आज के वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है जो इस व्यवस्था में शामिल नहीं होते या प्रामाणिकता से या ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। ये व्यवस्था, आज की व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था, ऐसे ईमानदार लोगों को मार दी जाती है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। आज सत्य और प्रामाणिकता ये शब्द ही हमारे लिए अपराध बन गए हैं। ये कविता का सार। कविता का भावार्थ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कविता मारे जाएंगे, इस कविता में कवि ने आज के वर्तमान समय के हर उस क्षेत्र को, हर उस व्यवस्था के बारे में बताया है जो कि अव्यवस्थित व्यवस्था है। और जो अव्यवस्थित व्यवस्था है, उस अव्यवस्थित व्यवस्था का हम जब तक हिस्सा नहीं बनते तब तक हम जी नहीं सकते, हमें मार दिया जाएगा। क्योंकि हम ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जीने का जैसे कि कोई अधिकार नहीं है, ये व्यवस्था बताती है। आज की व्यवस्था ऐसी कहती है कि जो सच बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो ईमानदार आदमी है उसकी सफ़ेद कमीज़ है, आज की व्यवस्था सफ़ेद कमीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। जिसके कमीज़ पर दाग होगा उन्हें मार दिया जाएगा। चरित्रवान लोगों को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। जो चरित्रहीन है, जिनके चरित्र पर दाग है, ऐसे लोगों को ही यहाँ पर जीने का अधिकार है। दूसरा, यहाँ पर कविता में कवि ने ये बात बताई है कि इस दुनिया से, यानी कि अव्यवस्थित, झूठी, फरेबी दुनिया से ढकेल दिया जाएगा ईमानदार इंसान को। क्योंकि जो ईमानदार होगा वो यहाँ नहीं रह सकता, और जो धर्म का भेदभाव करता है, जो धर्म की ध्वजा उठाए, धार्मिक जुलूस में शामिल होता है, उन्हें ही यहाँ पर जिंदा रह दिया जाता है। और अगर जो इस धार्मिक भेदभाव में शामिल नहीं होगा, धर्म की ध्वजा लेकर नहीं फिरेगा, धार्मिक जुलूस में जो शामिल नहीं होगा, उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा, उन्हें काफिर या उन्हें देशद्रोह करार किया जाएगा। यहाँ पर आज की व्यवस्था में निहत्थे रहना ये भी जो है अपराध माना जाता है। जिसके पास हथियार होंगे वो ही यहाँ पर टिक सकता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, कविता का निष्कर्ष ये है, मारे जाएंगे कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि आज की जो अव्यवस्थित व्यवस्था है उसके खिलाफ कवि यहाँ पर आवाज़ उठाता नजर आता है। आम जनता को ये बताता है कि आज की अव्यवस्थित व्यवस्था में जो शामिल नहीं होगा, जो उसका हिस्सा नहीं बनेगा, यहाँ की व्यवस्था उसे किसी भी कीमत पर जीने नहीं देगी, अर्थात उसे जीते जी मार दिया जाएगा। इसलिए आज की अव्यवस्थित व्यवस्था में टिके रहना है और यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें झूठ बोलना होगा, हमें चरित्रहीन होना होगा, हमें धार्मिक भेदभाव में भेदभाव का हिस्सा बनना होगा, हमें निहत्थे न रहना होगा और हमेशा हमको अपराधी बने रहना होगा। तब कहीं जाकर हम इस अव्यवस्थित व्यवस्था का, इस जो व्यवस्था जो हमेशा
ईमानदार लोगों को यहाँ पर जीने नहीं देगी, यहाँ पर टिकने नहीं देगी। अव्यवस्थित व्यवस्था का हमको हिस्सा बने रहने के लिए हमको अप्रामाणिकता का प्रमाण देना होगा, सबूत देना होगा। उसके लिए हमें झूठ बोलना होगा, हमें फरेबी बनना होगा, हमें यानी कि चरित्रहीन बनना होगा। इसलिए यहाँ पर कवि राजेश जोशी ये बताते हैं कि ये आज की अव्यवस्थित व्यवस्था में अगर से हमको टिके रहना है तो हमको यानी कि ईमानदार नहीं होना है, और अगर से हमें ईमानदार बने रहेंगे तो हमको मार दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, और इसी के साथ मैं यहाँ पर इस कविता का भावार्थ समाप्त करती हूँ।